राम सीता विवाह एक दिव्य और भव्य कथा मिथिला नगरी में उस दिन जैसे स्वर्ग उतर आया था। हर गली में केले के खंभे सजे थे, दरवाजों पर आम्र पल्लव झूम रहे थे और वातावरण में फूलों की महक बिखरी थी। राजा जनक के महल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ रहा था, क्योंकि आज महाराज की लाडली बेटी जगदम्बा सीता अपना जीवन साथी चुनने वाली थी। सीता जी की सुंदरता का वर्णन। सुबह की हल्की किरणों से नहलाया हुआ सीता जी का मुख ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा खुद अपनी चांदनी इनके चरणों में अर्पित कर रहा हो। सिर पर चमकदार मुकुट, माथे पर लाल बिंदी और हल्के सुनहरे आभूषण, मानो लक्ष्मी स्वयं अवतरित हुई हो। राम जी का आगमन दूर से ढोल नगाड़ों की गूंज उठी। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने भाइयों और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में प्रवेश कर रहे थे। उनके कदमों की चाल में इतनी शालीनता, इतना तेज था कि देखने वाले देखते ही रह जाते। उनके नीले श्याम वर्ण पर पीत वर्ण का वस्त्र ऐसा लग रहा था मानो मेघ पर सूरज की किरणें गिर रही हो। लोग एक ही स्वर में बोल उठे, धन्य है जनकपुर आज। स्वयंवर का भव्य दृश्य स्वयंवर मंडप में बीचों बीच रखा था। भगवान शिव का अद्भुत धनुष, इतना विशाल कि उसे हिलाना भी कठिन और तोड़ना तो जगत का असंभव कार्य माना जाता था। गुरु विश्वामित्र का संकेत मिलते ही राम जी उठे। उन्होंने दोनों हाथों से धनुष को पकड़ा और बस एक हल्के से प्रयास में धनुष धड़ाम से टूट गया। मंडप जयकारों से गूंज उठा, जय श्री राम, जय श्री राम। विवाह का शुभ क्षण, अब वह पल आया जिसका इंतजार मिथिला ही नहीं पूरी सृष्टि कर रही थी। सीता जी लाल सुहागन वस्त्र में सजी हुई, हाथों में कमल लिए धीरे धीरे राम जी के पास आईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। राम जी ने सीता जी का हाथ थामा और उसी क्षण हुआ दिव्य विवाह। ढोल, शंख, वीणा, मृदंग, सभी का संगीत गूंज उठा। माता सीता और प्रभु राम अग्नि के साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने का संकल्प ले रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। धरती पर खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। विवाह के बाद सीता जी और राम जी एक दूसरे के पास बैठे और दूर आकाश में हल्की सुनहरी चमक फैल गई, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने यह स्वीकार किया हो कि धर्म और स्नेह का सबसे सुंदर संगम आज पूरा हुआ है।